अब वर्ड आता है साइंटिएट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो वर्ड है साइंटिएट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब है इंजरी इज नॉट डन टू वन हु नोज एंड विल्स इट। इसका मतलब यदि किसी को किसी खतरे का पता है और उसके बावजूद भी वो सामने वाली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऐसे केस में नुकसान हो जाने पर उसके पास सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उसने जानबूझकर खतरे को सहन करने का रिस्क लेते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को किया था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, हमें पता है कि इस बात का खतरा तो है ही, कहीं छक्का लगने पर बॉल आकर हमें हिट ना कर दे और चोट ना मार दे। और यदि वाकई ऐसा हो भी गया कि हम स्टेडियम में बैठे हैं और जो क्रिकेटर है उसने छक्का मारा और बॉल आके हमें हिट हो गई, तो हमारे पास स्टेडियम के या क्रिकेटर के खिलाफ केस फाइल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इंजरी होने का खतरा जानते बूझते होते हुए भी हमने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसे ही बोलते हैं साइंटिएट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इंजरी इज नॉट डन टू वन हु नोज एंड विल्स इट। फिर वर्ड है स्पेक सक्सेशन। स्पेक सक्सेशन का मतलब होता है संपत्ति मिलने के चांसेस। जैसे एक लीगल हेयर है, तो ऐसे केस में उसे लगता है, उसके पास चांसेस है कि उसकी फादर की डेथ के बाद उसे जो है वो मिल जाएंगी संपत्ति, तो उसे बोलते हैं स्पेक सक्सेशन। तो इस चीज के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जनरली वर्ड इस्तेमाल होता है स्पेक सक्सेशन। लीगल हेयर को दूसरे की डेथ के पश्चात प्रॉपर्टी मिलने की संभावना। फिर वर्ड होता है सुप्रा। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर लिखी हुई चीजें। जैसे कि आपने एक प्रोविजन पढ़ा, उसके नीचे प्रोविजन पढ़ा, जब नीचे वाला प्रोविजन पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है उसमें लिखा हो कि एज सुप्रा। एज सुप्रा का मतलब होता है ऊपर लिखी बातें। अबव, इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब बुक की बात कर रहे होते हैं। जब प्रीवियस पार्ट कोई बुक का होता है या कोई ऊपर लिखी बातें होती हैं पुरानी, तो उसे बोलते हैं सुप्रा। फिर वर्ड है सप्रेसियो वेरी। सप्रेसियो वेरी होता है सप्रेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, जानबूझकर कुछ चीजें छिपा लेना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई चीजें छिपा रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ओमिशन ऑफ फैक्ट कर रहा है, तो उसे ही बोलते हैं सप्रेशन वेरी या सप्रेसियो वेरी। फिर वर्ड है सुई ज्यूरिस। सुई ज्यूरिस का मतलब होता है अपने अधिकार के कारण, यानी कि क्योंकि उसके पास अधिकार है, तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं सुई ज्यूरिस। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमें पता है कि यदि कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो गया है, तो अब उसके पास निर्णय लेने की क्षमता है और वो अपने आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी व्यक्ति से। तो ऐसे केस में उसे हम बोलते हैं कि यदि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सुई ज्यूरिस, क्योंकि उसके पास ये अधिकार होता है। वर्ड है फिर सिंप्लिसिटर। सिंप्लिसिटर का मतलब होता है बहुत सिंपली, बगैर कोई नई कंडीशन ऐड करे। तो ऐसे केस में सिंप्लिसिटर का मतलब होता है जो है जैसा है वैसा ही है, उसमें अब कुछ और चीजें ऐड नहीं हो रही हैं, जो दिख रहा है भी वैसा ही, सिंप्लिसिटर। फिर वर्ड आता है सेंटियर। जब हम वर्ड करते हैं सेंटियर इस्तेमाल, तो इसका मतलब होता है कि बीइंग अवेयर ऑफ सर्कमस्टांस द नॉलेज ऑफ विच इज नेसेसरी टू मेक वन लायबल एज अप्लाइड टू द कीपर ऑफ द विशियस डॉग मींस नो मोर देन रीजनेबल कॉज टू एप्रीहेंड दैट ही माइट कमिट इंजरी कंप्लेंड ऑफ। यानी कि सेंटियर का मतलब होता है जब हमें किसी सिचुएशन का पता है कि ऐसा हो सकता है, तो उसे बोलते हैं सेंटियर। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई खतरनाक कुत्ता पाल रखा है जिसका दिमाग भी थोड़ा गड़बड़ है, तो इसका मतलब वो इस बात का रिस्क तो उठा ही रहा है कि ये किसी के काट ना ले, वो हमारे ऊपर केस फाइल ना करते। तो यानी कि विशेष डॉग रखने वाले को सेंटियर है, नॉलेज है पहले से ही, अवेयर है वो इस बात के लिए पहले से ही कि इस बात के चांसेस तो हैं ही कि ये किसी को काटे और दूसरा पार्टी हमें सू करे। तो बीइंग अवेयर ऑफ सर्कमस्टांस या नॉलेज ऑफ विच इज नेसेसरी टू वन मेक लायबल एज अप्लाइड टू द कीपर ऑफ विशियस डॉग कहलाता है सेंटियर। फिर वर्ड होता है साइन क्यू नॉन। साइन क्यू नॉन का मतलब होता है जरूरी, इंडिस्पेंसिबल कंडीशन। इंडिस्पेंसिबल कंडीशन का मतलब होता है जिसके बगैर गुजारा ही नहीं, जिसके बगैर काम ही नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल कंडीशन। जैसे कि यदि कोई ऑडिटर है, तो ऐसे केस में उसे अकाउंटिंग की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तभी तो वो ऑडिट कर पाएगा। तो इसीलिए उसे बोलते हैं साइन क्वे नॉन, कंपलसरी, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। फिर वर्ड है साइटस। साइटस का मतलब होता है पोजीशन, सिचुएशन या लोकेशन। जैसे मान लो
हम लोकेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इस बात से फर्क पड़ जाता है कि किसके पास जो है रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जिससे ये पता चलेगा कि भाई वो प्रॉपर्टी लोकेटेड कहाँ है। लोकेटेड मतलब स्थान एक्चुअली देखा जाए तो किसी चीज की पोजीशन, सिचुएशन या लोकेशन की बात करें तो उस पोजीशन, सिचुएशन या लोकेशन को ही साइटस कहा जाता है। फिर वर्ड है सुयोमोटो। सुयोमोटो का मतलब होता है अपनी मर्जी से, ऑन इट्स ओन मोशन। जैसे हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट जो है जब प्लेंटिफ केस फाइल करता है तो केस चालू करता है, फिर कोई ऑर्डर भी सुना सकता है सारी सिचुएशन को देखकर। लेकिन कभी कभी मैजिस्ट्रेट के पास केस आए बगैर ही किन्हीं चीजों के संबंध में फैसला सुनाने का अधिकार है। तो जब वो अपनी मर्जी से फैसला सुनाता है कोई केस आए बगैर भी, तो हम कहते हैं कि वो उसने अपनी सुयोमोटो पावर का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मान लो किसी को कोई नोटिस भेजना है तो शिकायत आने पर ही भेजी जा सकती है, लेकिन जो अथॉरिटी है वो अपनी मर्जी से भी नोटिस भेज सकते हैं, चाहे अभी किसी ने किसी की शिकायत ना भी करी हो तो भी हम उसे बोलते हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, सुयोमोटो। फिर वर्ड है स्टेयर डिसिसिस। स्टेयर डिसिसिस बेसिकली प्रीसीडेंट को कहते हैं, और प्रीसीडेंट का मतलब होता है जो फैसला आ चुका है वही बना रहेगा। लिटरली लेट द डिसीजन स्टैंड, यानी कि जो चीज, जो फैसला आ चुका है वो वही बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट इसे बोलते हैं। ये वर्ड हम पहले भी देख चुके एक तरह से, जिसमें ये बात आई कि जो फैसला दो पार्टीज के बीच में एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है, अब उसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में उन्हीं पार्टीज के बीच में उसी चीज को लेकर दोबारा केस नहीं हो सकता, और इसे ही हम स्टेयर डिसिसिस कहते हैं। बेसिकली जो डिसीजन आ चुका ऐसे केस में, उस डिसीजन को बदला नहीं जाएगा। फिर वर्ड है साइन डाई। साइन डाई का मतलब होता है अगली तारीख आए बगैर ही। अगली तारीख आए बगैर ही, उसे बोलते हैं साइन डाई। जैसे कि कई बार क्या होता है कि एक मीटिंग चल रही है, तो ऐसे केस में अभी काफी टाइम हो चुका मीटिंग चलते हुए, तो हम उसे मीटिंग को ना आगे के लिए एडजर्न कर देते हैं, और जब एडजर्न करते हैं तो हम तारीख या डेट दे देते हैं कि अब अगली मीटिंग कंटिन्यू कब होगी। लेकिन यदि अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि डेट डिसाइड करने का टाइम ही नहीं हुआ, जैसे मीटिंग चल रही थी, भूकंप आ गया, तो ऐसे केस में सब लोग दौड़ पड़े अपनी जान बचाने के लिए, तो इसका मतलब मीटिंग जहां तक चल चुकी थी वहां तक चल चुकी थी, उसके आगे वो स्थगित हो गई है साइन डाई, क्योंकि अभी अगली डेट तो डिसाइड हुई नहीं है। तो अगली डेट तय नहीं हुई है, फिर भी वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दी गई है, न जाने कब तक के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए, तो उसे हम बोलते हैं साइन डाई। फिर वर्ड है ट्रेवेक्स प्रिपरेटोरीज। ट्रेवेक्स प्रिपरेटोरीज, इसका मतलब होता है प्रिपरेटरी रिकॉर्ड्स। प्रिपरेटरी रिकॉर्ड्स का मतलब होता है शुरुआती काम जो हम करते हैं किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी लॉ लिखे जाने से पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले हमें उसके कागज इकट्ठे करने पड़ते हैं, जो हमें फिर रजिस्ट्रार के पास भेजने होते हैं। तो जब हम शुरुआती काम करते हैं कोई भी, तो जो शुरुआती काम होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रिपरेटरी रिकॉर्ड्स या ट्रेवेक्स प्रिपरेटरीज। फिर वर्ड आता है टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब होता है एक सिविल रॉन्ग, लेकिन उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी सिविल रॉन्ग हो गया और एक पार्टी के पास कुछ रेमेडी प्राप्त करने का अधिकार आ गया। ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं? टॉर्टम। टॉर्टम लॉ की एक अलग ही ब्रांच है। ये सिविल नेचर की होती है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे कि पेड़ लगाया मैंने अपने घर में, पर उसकी जड़ें चली गई दूसरे के घर में, जहां पर जाकर उसने उनका फर्श तोड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे केस में ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है पेड़ लगाना, और हमने जानबूझ के भी नहीं किया, पर फिर भी दूसरे को हानि तो हमारी वजह से हो ही रही है। तो ऐसे केस में उसके पास हमारे खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है, लेकिन वो एक्शन किसमें लेगा? टॉर्ट में। तो जो टॉर्टम है वो एक्चुअली सिविल रॉन्ग है, जिसमें हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हमारी कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, पर फिर भी एक की वजह से दूसरे को कुछ हानि हो रही है, तो उसके पास अधिकार जो जनरेट हो जाते हैं उन्हें टॉर्टम कहते हैं। फिर वर्ड है उबायरे में फिदाई। उबायरे में फिदाई का मतलब होता है गुड फेथ वाली चीजें, यानी कि जिसमें कंप्लीट डिस्क्लोजर करना हो, कुछ छिपाया ना जाना हो, उन्हें बोलते हैं उबायरे में फिदाई। जैसे कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट उबायरे में फिदाई होता है,
गारंटी देने वाले को सारी बात पता होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल डेटर है और जो क्रेडिटर है उसके बीच की। जैसे कि ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो भी एक उबायरे में फिदई का कॉन्सेप्ट है, जहां सारी बातें डिस्क्लोज की जानी जरूरी है। फिर वर्ड है उबी जैसे रिमीडियम। उबी जैसे रिमीडियम का मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यानी कि यदि कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर आपको कोई अधिकार दिए गए हैं तो वही आपकी रेमेडी है और आप उन्हीं का प्रयोग कर अपने नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं उबी जैसे रिमीडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। फिर वर्ड आता है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड स्कोप, बियॉन्ड पावर और अथॉरिटी, यानी कि अपनी सीमाओं के बाहर जाकर जब हम काम करते हैं तो वो वॉइड होते हैं, एनफोर्सेबल नहीं होते, और उसे ही हम अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे कि कंपनी एक्ट में हमने देखा कि कंपनी एक्ट में जो हमारा कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहता है, हम उस ऑब्जेक्ट के संबंध में ही सारे काम कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट से जो रिलेटेड नहीं है वो काम नहीं कर सकते, और यदि हमने ऑब्जेक्ट के बाहर जाकर कोई काम किया तो उसे बोलेंगे अल्ट्रा वायरस। और अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी वॉइड होती है, वे हमारे स्कोप ऑफ अथॉरिटी से बाहर की होती है क्योंकि। फिर वर्ड आता है अटलाइट पेंडेट निहिल इनोवेटर। अटलाइट पेंडेट निहिल इनोवेटर का मतलब होता है नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लिटिगेशन। नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लिटिगेशन का मतलब होता है कि अब आप बीच में नई कोई चीज नहीं डाल सकते हो, कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यदि कोई केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी के संबंध में, तो जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है वो उसे किसी नए आदमी को बेच नहीं सकता कि उसे वो ऑनर बना दे। अटलाइट पेंडेट निहिल इनोवेटर, नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लिटिगेशन। आप बीच में नए ऑनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। फिर वर्ड है यूसुफ्रक्चरी। यूसुफ्रक्चरी, वन who has the use and reaps the profit of the property but not the ownership. यूसुफ्रक्चरी एक्चुअली एक मॉर्गेज की टाइप है। जब यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैंने आपसे मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया और सिक्योरिटी के रूप में अपने फ्लैट का पोजीशन और प्रॉपर्टी के कागज आपको दे दिए कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं चुकाऊंगा आप इस फ्लैट को अपने पोजीशन में रख सकते हो। लेकिन यदि जो रीपेमेंट होना है वो फ्लैट के किराए से ही होना है, तो ऐसे केस में जो मॉर्गेजी है जिसके पास मॉर्गेज कराया है वो फ्लैट को किराए पर चढ़ाता रहेगा, उससे आने वाले रेंट से अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो रिकवर करता रहेगा। जब तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिकवर नहीं हो जाता तब तक वो रेंट पर मकान को चढ़ाए रखेगा और रेंट रिकवर करता रहेगा। जिस दिन उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेंट से रिकवर हो गया वो हमारे फ्लैट का पोजीशन और कागज हमें वापस कर देगा। तो इसे ही हम यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज कहते हैं। तो यहाँ यूसुफ्रक्चरी का मतलब क्या हुआ, जिसके पास यूज का अधिकार है और प्रॉपर्टी से प्रॉफिट लेने का अधिकार है, हालांकि वो उसका ऑनर नहीं है, इसे बोलते हैं यूसुफ्रक्चरी। ये मॉर्गेज की एक टाइप होती है। फिर वर्ड आया अट रेस मैगिस वैलिएट क्वेम पेरिएट। अट रेट मैगिस वैलिएट क्वेम पेरिएट। द वर्ड of a statute must be construed so as to give a sensible or reasonable meaning to them. जब हम कहते हैं अर्ट रेस मैगिस वैलिएट क्वेम पेरिएट, तो इसका मतलब होता है कि जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो उस शब्द का सेंसिबल या रीजनेबल मीनिंग ही निकालना चाहिए। फिर वर्ड है विस मेजॉर। विस मेजॉर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। विस मेजॉर, जैसे कि बिजली गिर गई किसी संपत्ति पर तो आप किसी से हानि की रिकवरी नहीं कर सकते क्योंकि वो था विस मेजॉर, एक्ट ऑफ गॉड, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। फिर वर्ड है विजिलेंटिस ब्यूसेट नॉर डॉर्मेंटिबस जूरिया सबवेंटिएंट। इसका मतलब होता है कि लॉ केवल विजिलेंट और जागरूक व्यक्ति की हेल्प करता है, लेजी की हेल्प नहीं करता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि एक एक्ट होता है लॉ ऑफ लिमिटेशन, जिसमें लिमिटेशन पीरियड डिफाइंड है, जिसमें जैसे एक एग्जांपल के रूप में ये कह रखा है कि क्रेडिटर यदि डेटर के ऊपर 3 साल तक केस फाइल नहीं करता तो केस फाइल करने का अधिकार ही चला जाएगा, क्योंकि 3 साल बहुत होते हैं। और यदि आप इतने भी जागरूक नहीं है कि 3 साल में केस फाइल करें तो फिर आपको अपने पैसे रिकवर करने के भी कोई अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि आप देरी कर रहे हैं। इसका भुगतान और लोगों को इनजस्टिस देकर नहीं किया जा सकता। इसे ही बोलते हैं विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरिया सबवेंट।